नमस्कार। आज मैं आपके सामने क्या आईआईटी में पढ़ना शीर्ष पर पहुंचने के लिए काफ़ी है, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करूंगी। पता नहीं क्यों हम सभी ने आईआईटी को सफलता का पर्याय मान लिया है, जबकि यदि गौर से देखें तो हमारे सामने कितने ही क्षेत्र हैं और आईआईटी के कितने ही विकल्प मौजूद हैं। क्योंकि यदि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट एक आर्मी ऑफिसर बनने में है तो हमें उसको एक अच्छे ऐसे शिक्षण संस्थान में भेजना पड़ेगा जहाँ की एनडीए की तैयारी कराई जा रही है। और यदि हमारे बच्चे की रुचि क्रिकेटर बनने में है तो हमें शुरू से ही उसको एक अच्छी क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवा देनी पड़ेगी नॉर्मल स्कूल के साथ साथ। और यदि बच्चे की रुचि संगीत में है तो हमें उस दिशा में प्रयास करना पड़ेगा कि हमें संगीत की शिक्षा दिलवानी शुरू कर देनी पड़ेगी, तथा हमें अच्छे से अच्छे गुरुओं और इस तरह की संगीत के शिक्षा देने वाली एकेडमीज़ का भी पता रखना पड़ेगा कि बाद में हमारा बच्चा 12th पढ़ाई करने के बाद कहाँ पे जाके ज्ञान अर्जित करेगा अपनी फील्ड का। तो इस प्रकार हमने देखा कि इतने सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये देखिए कि हर कोई अच्छे से अच्छी एकेडमी में शिक्षा प्राप्त करके, इवन आईआईटी में शिक्षा प्राप्त करके भी क्या हर व्यक्ति समान सफलता हासिल करता है? उत्तर मिलेगा नहीं, क्योंकि हर किसी की इच्छा तो यही होती है कि हम शीर्ष पर पहुँचें, अपने अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुँचें, लेकिन क्या सब लोग पहुँच पाते हैं? उत्तर है नहीं। तो मेरा मानना है कि शीर्ष पर पहुँचने के लिए जो पहली दो बातें बहुत आवश्यक हैं वो है एक ऊंचे गोल को स्थापित करना, अपने लिए एक बहुत ऊंचा लक्ष्य रख लेना। उसके बाद उस लक्ष्य को पाने के लिए सतत प्रयास करना, हार्ड वर्क करना और कंटिन्यूअसली करना। परसीवरेंस इज़ वेरी एसेंशियल टू अचीव दैट हाईएस्ट गोल। गोल तो सभी फिक्स कर सकते हैं, लेकिन उसको अचीव करने के लिए कंटिन्यूअसली वर्क करना ये सबसे आवश्यक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने ये सब चीज़ कर लिया है और आप सतत प्रयास कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, फिर भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही, उतनी ऊंचाई नहीं आप पहुंच पा रहे ऊंचाई पर, तब क्या चीज़ मिसिंग है? क्या एक और चीज़ ऐड कर लेने से आपको ये सफलता मिल सकती है? इस विषय में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, और वो चीज़ है आध्यात्म। थोड़ा सा अपनी प्रवृत्ति को आध्यात्म की ओर ले जाएं, अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते चलें। ये अहम का भाव छोड़ दें कि मैं ये जो मेहनत कर रहा है ये मैं नहीं कर रहा, ये ईश्वर मुझसे करवा रहे हैं, मुझे इतनी शक्ति दे रहे हैं, मुझे इतनी प्रेरणा दे रहे हैं, तो ये कर्म किसका हुआ? भगवान का हुआ ना, मैं तो जस्ट माध्यम हुआ। तो आप समर्पित करें अपने कर्मों को ईश्वर को, फिर देखिए कि आपको कैसे जल्दी जल्दी से सफलता मिलती है। अच्छा, अब ये कि हम इसका परीक्षण करें। भाई, एक वैज्ञानिक बैकग्राउंड के होने के कारण जब तक हमारे वैज्ञानिक कोई भी बात बोल के उसको प्रैक्टिकली प्रूव करके नहीं दिखाते, प्रूफ के साथ कोई बात बोलें, तभी एक वैज्ञानिक समाज में उस चीज़ को मान्यता मिलती है। नहीं तो सब लोग रिजेक्ट करके कूड़े की टोकरी में डाल देते हैं। तो वो प्रूफ देने के लिए परीक्षण करना होता है। वो परीक्षण मैं आपके साथ करती हूँ कि हम अपने इतिहास व वर्तमान में से कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम उठाते हैं, जिन लोगों ने कि आकाश की ऊंचाई तक की सफलता हासिल करी। तो उसमें से पहला नाम जो मैंने पिक किया है वो है महात्मा गांधी जी का, जो कि एक बहुत ही सामान्य एक मीडियोकर स्टूडेंट रहे अपने स्कूल के डेज में।
कोई बहुत ऐसे ब्रिलियंट बच्चे नहीं थे कि आईआईटी में पढ़ रहे, लेकिन उन्होंने कितनी ऊंचाई छुई कि अभी इतने साल उनके जाने के बाद भी सारे विश्व में उनका जो सम्मान है और अभी कितने सदियों तक रहेगा, जब तक ये जहान रहेगा। तो इसके लिए तो अब हम देखते हैं कि ये लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, जो मैं नाम लूँगी आगे, ये आध्यात्मिक थे कि नहीं, ये परीक्षण करके देखते हैं। तो गांधी जी तो थे बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे, जो कि सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करते थे, वंदना करते थे, रघुपति राघव राजा राम का भजन करते थे, और जिस समय उनको गोली लगी उस समय भी वो प्रार्थना कक्ष से बाहर आ रहे थे, और जो उनके मुंह से आखिरी शब्द निकले थे वो थे हे राम। अब दूसरा नाम जो मैं लूँगी वो लूँगी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का। तो रवींद्रनाथ टैगोर जी जो थे वो भी बहुत आध्यात्मिक थे, लेकिन वो प्रकृति में ही ईश्वर का दर्शन करते थे। उनका जो ईश्वर था वो प्रकृति, क्योंकि प्रकृति जो आप देखेंगे पेड़ फूल पौधे, स्नो गिर रही है, अब लोग कैसे भाग के मसूरी आते हैं। मैं देहरादून में रहती हूँ, मुझे पता है कि नेचुरल फिनोमेना जो है कौन ये सब क्रिएट कर रहा है, ये कोई शक्ति कर रही है ना, जिसको हम ईश्वर कह सकते हैं, वो प्रकृति ही है। तो टैगोर जी ने प्रकृति की प्रशंसा में अनेकों कविताएं रची, जिनकी की जो पुस्तक बनी उसका नाम उन्होंने गीतांजलि रखा, और उस गीतांजलि पर उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो अब आप समझ सकते हैं कि नोबेल प्राइज़ विनर रवींद्रनाथ टैगोर जी कोई किसी आईआईटी में नहीं पढ़े थे, उनका नाम भी जहाँ तक चलेगा, जहान चलेगा वहाँ तक उनका नाम भी चलने वाला है। तीसरा नाम मैं लूँगी कल्पना चावला। कल्पना चावला एक बच्ची थी, करनाल जैसे छोटे से एक कस्बे में पैदा हुई, पढ़ी बढ़ी, अपने परिश्रम से लगन से, और वो लड़की किन ऊंचाइयों तक पहुंची आपको सबको पता है। अब इनका परिवार भी एक आध्यात्मिक परिवार था, जो कि हर वर्ष एक हफ्ते के लिए कम से कम वो लोग ऋषिकेश के निर्मल आश्रम आते थे, और वहाँ स्वामी जी के सानिध्य में प्रवचन सुनते थे और उनका आशीर्वाद लेते थे। ये उनका हर साल का नियम था। उसके बाद जो मैं अगला नाम लूँगी वो मैं लूँगी अब्दुल कलाम जी का। तो अब्दुल कलाम जी भी हमारे देश के एक जाने माने वैज्ञानिक थे और राष्ट्रपति बने। वो आध्यात्मिक थे कि नहीं, वो भी एक बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने हमारे बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कर रखा था और वो उनसे बहुत प्रभावित थे। अपनी पुस्तकों में उन्होंने जगह जगह पे इन सब बातों का उल्लेख कर रखा है। यहाँ तक कि जब वो राष्ट्रपति थे अपने कार्यकाल में, तब भी उनके राष्ट्रपति भवन में संतों का, बड़े बड़े संतों का आना जाना था। वो उनसे बात करते थे, उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते थे। तो इनके बाद मैं जो अगला नाम लूँगी वो मैं लूँगी मुकेश अंबानी जी का। मुकेश अंबानी जी, आप सबको पता है कि हमारे देश के सबसे धनी व्यक्ति हैं। तो अपने क्षेत्र में वो एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अपने क्षेत्र में उन्होंने बहुत ऊंचाई छू रखी है। अब देखते हैं कि वो आध्यात्मिक हैं कि नहीं। वो भी आध्यात्मिक हैं। उनका पूरा परिवार हर धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। उनकी माँ कोकिलाबेन जी बहुत आध्यात्मिक हैं और सभी लोग। तो यहाँ ये बात तो हुई। इसके बाद में नाम लूँगी स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब तो एक विदेशी मूल के व्यक्ति हैं, और लेकिन वो आपके एप्पल कंपनी के CEO भी रहे थे। तो एक बार
अब जो जो व्यक्ति इतनी ऊंचाई पे पहुंचते हैं तो गिरने का भी खतरा रहता है, खास करके बिजनेस फील्ड में। तो एक बार उनकी कंपनी क्राइसिस में आ गई। कंपटीशन होता है, दूसरे लोग भी तो बढ़ चढ़ के आगे आ जाते हैं टक्कर देने को। तो जब वो बहुत परेशानी में थे तो डिस्कस करा होगा उन्होंने लोगों से, मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो किसी ने उनको सुझाव दिया होगा कि आप वहाँ जाओ, इंडिया जाओ, और वहाँ पे आप कैंची धाम में स्वामी एक नीम करौली बाबा जी के धाम में जाके वहाँ से आप आगे का मार्गदर्शन लें। तो वो आए, यद्यपि शरीर रूप से तो नीम करौली बाबा जी उपस्थित नहीं थे उस समय, वो 70s में आए थे, 1970s में तो नहीं थे, लेकिन उनके आश्रम में आके उनको उन वाइब्स का अनुभव हुआ, उन वाइब्रेशंस को उन्होंने अनुभव किया, जिन वाइब्रेशन से, और फिर उन्होंने अपने संस्मरणों में यही बताया लोगों को वहाँ जाके कि वहाँ मुझे नए नए विचार मिले। बाबा जी ने मुझे अच्छे अच्छे विचार देकर गाइड किया, और जिन पर अमल करके मैंने पुनः अपनी कंपनी को उसी ऊंचाई पे पहुंचा लिया। तो इस प्रकार से अब मैं एक और नाम लूँगी, आखिरी नाम मैं लूँगी हमारी क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जी का। तो रोहित शर्मा जो हैं वो भी एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं। अब जीत के ला रहे, वर्ल्ड कप ला रहे, मतलब जो भी सीरीज़ जीत रहे, अच्छा नाम कमा रहे हैं, तो स्पिरिचुअल हैं कि नहीं। वो रोज़ सवेरे मेडिटेशन करते हैं और बहुत सारे धर्म गुरुओं से वो स्पिरिचुअलिटी पे लेसन्स लेते हैं, उनकी आस्था है इन सब चीज़ों में। तो इस प्रकार हमने देखा कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, मतलब जो मेरी लिस्ट के, वो सारे ही आध्यात्मिक हैं। और आपकी जो आध्यात्म है ये हमें न केवल अपने काम पे फोकस करने में मदद करता है, अपितु ये हमें ईश्वर के समीप ले जाकर ईश्वर का आशीर्वाद दिलवाने में भी मदद करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।